तेजी से चल रहा है, क्या कहना? रामपुर विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई आकाश सक्सेना प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। यहाँ आने के बाद मैं देख रहा हूँ अपनी आंखों से, सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग दलगत भावना से ऊपर उठकर इस बार रामपुर में वास्तव में उद्योग जगत को मजबूत करने के लिए, रामपुर की छवि बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलाने का काम कर रहे हैं और इसमें सर्व समाज का सहयोग प्राप्त है, आशीर्वाद प्राप्त है। सर, जिस तरीके से शिवपाल यादव का अब जो जांच खुली है उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जांच लंबे अरसे से चलती रहती है और इससे भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना ही सरकार के अधिकारी आपको बताएंगे। सर, ऐसा तो नहीं कि जो दोनों चचा भतीजे तो आप देखो, मुझे तो लगता है हम लोग शुचिता के साथ सर्व समाज के हित में, गरीबों के हित में, कल्याणकारी कार्यक्रमों के जरिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद लेकर के, योगी जी का आशीर्वाद लेकर के आपके बीच में है। आकाश सक्सेना जी बेहतर प्रत्याशी हैं, सर्वथा सर्व योग्य हैं और कमल चुनाव चिन्ह के आगे बटन दबाकर रामपुर की जनता इस बार बीजेपी को जिताने का मन बना चुकी है। सर, आजम खान ने निशाना साधा है कि गौकश जो है वो भाजपा के मंच पे दिखाई दे रहा है। आप ये मानकर चले कि हमारी सरकार में एक भी व्यक्ति में दावा करता हूं कानून तोड़ने वाला आपको दिखेगा तो हम ऐसी कार्रवाई करेंगे, उसकी पुश्तें याद करेंगे। जो जिन लोगों पे मुकदमा कायम हुआ है आजम खान के पीरियड में, आज वो समाज बीजेपी में जो ज्वाइन करें, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये लोकतंत्र में सबकी इच्छा है कहाँ जाए कहाँ आए, लेकिन हम इस बात को आपको भरोसा दिलाते हैं पूरे प्रदेश की जनता को, देश की जनता को, कि हम कानून के राज को मेंटेन करेंगे, किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं। अच्छा, आजम खान का कहना है कि उनको हिंदुस्तान से निकाला जा सकता है। सर, अब उनके पेट में क्या क्या है आप पूछो, ये भी हम तो सबको चाहते परिवार की। जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उन्होंने मोदी जी की तुलना रावण से की है। दरअसल ये लोग मत भ्रष्ट हो गए। अच्छा, ऐसे ही काम करता है जब मत भ्रष्ट हो जाती है। राहुल गांधी ने डेंगू की अब क्या हालात है, जिस तरह अब डेंगू कंट्रोल में है, हम लोग लगातार उसके लिए काम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी ने करोड़ों रुपए खर्च किए मेरी छवि बिगाड़ने के लिए। हिसाब उनके पास है तो पूछो भैया उन्हीं से। हमारा तो मानना है कि हम शुचिता के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची है। पहली बार लोगों को महसूस हुआ कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा है। सबको मकान मिला है, निःशुल्क शौचालय मिला है, जल जीवन मिशन में नल से जल जा रहा है, 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज मिला है, किसान सम्मान निधि मिली है, उज्ज्वला गैस मिली है, सैकड़ों योजनाएं और आम जनता गरीब आदमी के जीवन में बदलाव लाने का काम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। इनकी यात्रा के बारे में क्या कहेंगे? यात्रा चल रही है इनकी, राहुल गांधी। अब दरअसल क्या है कि सब लोग अपना अपना काम करते हैं, करने दीजिए, लेकिन हम लोग शुचिता के साथ एक एक गरीब आदमी के साथ खड़े। मोर्चा लगाएगा। आज आपने जिन की बात की है सर, उसमें जिन तो कहानी आपने पढ़ी है ना, तो बताओ क्या है? भाजपा में क्या अब्दुल की हिफाजत शामिल हो रहा है? भाजपा में तो मुस्लिम शामिल हो रहे हैं। आजम खान ने कहा है वो भाई अच्छा हम लगाएगा। आपको भरोसा दिलाते हैं, उत्तर प्रदेश के देश के एक एक व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी संविधान के तहत उसकी सारे अधिकार सुरक्षित रखते हुए उसको मुख्य धारा में लाना चाहती है और यूपी में हम एक एक व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं। अच्छा, तेजी से भाजपा में मुसलमान जुड़ रहे हैं, क्या ये वो हम सबका स्वागत करते हैं। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया है, जो हमारी गरीब कल्याण योजनाएं हैं, एक एक व्यक्ति को लाभान्वित करने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। तो माहौल क्या है इस वक्त चुनाव का? माहौल आप जीत रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। तीनों सीटों पे तीनों जगह मैनपुरी में होके आया हूँ, मैनपुरी में तो लंबे मार्जिन से जीत रहे हैं। पहली बार मौका, घर घर जा रहे हैं। कहाँ जाते थे लोग? बड़े मियाँ कहीं घर जाते थे? बताओ, जाते थे कहीं? बताओ भैया आप लोग। सर, टिकट दिया जाएगा तो फतवा जारी करते थे। अब कम से कम घर घर जा करके मतदाता महान है, भगवान है। मुस्लिमों को टिकट दिया जाएगा सर? भैया जीतेंगे तो देंगे, लोकतंत्र में जीतना इंपॉर्टेंट है, जो जीतेगा उसे टिकट, जीतने की गारंटी दिखाओ। अच्छा, क्या भाजपा इस चुनाव में आजम खान की सियासत को खत्म करने की कोशिश कर रही है? भाई हम किसी के खिलाफ काम नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी शुचिता के साथ जन कल्याण कार्यक्रमों के जरिए आम जनता के लिए काम करती है। हम सियासत सत्ता के लिए नहीं करते, हम गरीब लोगों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए काम करते हैं। तो रामपुर के लिए क्या करेंगे आप? अगर रामपुर में बताया, रामपुर में जाना जाता था अपराध के लिए, रामपुर जाना जाता था गुंडई के लिए, रामपुर जाना जाता था अराजकता के लिए, अब रामपुर वायलिन की संगीत के लिए दुनिया में जाना जाएगा। 8 दिसंबर को कमल खिलने के बाद रामपुर वालों को क्या तोहफा देना चाहेंगे? अब हम विस्तृत प्रारूप बनाएंगे, जनप्रतिनिधियों से बात करेंगे, जनता से बात करेंगे और उद्योग के मामले में नंबर 1 पर लाइन करेंगे। बगल में
मुरादाबाद में पीतल नगरी है तो यहाँ भी कुछ विशेष है। यहाँ जो भी विशेषता है उसके ओडीओपी के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म बना करके उसको विकसित किया जाएगा और दुनिया में मार्केट को उसको उपलब्ध कराएंगे। आजम खां को शिकस्त देने के बाद क्या हनी जी को क्या पार्टी क्या तोहफा देगी, किस तरीके से पार्टी अपने भैया जितने सब लोग हैं सबको मदद करेंगे और सबको साथ रखेंगे।